बेटी ने पिता को भरतपुर सिविल जेल से पैरोल दिलाई और पुलिस की मौजूदगी में मां का अंतिम संस्कार किया गया। झुलसी हुई अवस्था में मौत हो जाने के बाद जेल से अपने पिता को पैरोल छुड़ाने के लिए प्रशासन और जेल प्रशासन के चक्कर लगा रही थी, जिसे आखिर 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपने पिता को भरतपुर सिविल जेल से पैरोल दिलाया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मृतका का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। मृतका की पुत्री और अन्य परिजन आरोपी दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित गिरिजा पुत्री बसंता ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को परिवार के लोगों से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद रात्रि को करीब आधा दर्जन आरोपियों ने उसकी मां गुड्डी देवी के साथ मारपीट की थी। उसके बाद आरोपियों ने केरोसिन और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरिजा ने बताया कि झुलसी हुई अवस्था में मां को जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। पीड़िता के मुताबिक मां को ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 1 महीने से अधिक समय तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता हत्या के प्रकरण में भरतपुर सिविल जेल में सजा काट रहे हैं। मां के अंतिम संस्कार के लिए पिता को पैरोल दिलाने के लिए बेटी शुक्रवार की देर शाम जिला प्रशासन के पास पहुंच गई और आज शनिवार सुबह पीड़िता की मांग पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने संज्ञान लेते हुए भरतपुर सिविल जेल अधीक्षक के लिए पत्र लिखा था। उसके बाद पीड़िता भरतपुर सिविल जेल पहुँच गयी। भरतपुर जेल प्रशासन ने मानवीयता का परिचय देते हुए पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए जेल में बंद बसंता को पैरोल प्रदान कर दी। बेटी 24 घंटे के संघर्ष के बाद पिता को घर लेकर पहुंच गई, जहां नम आंखों से भारी पुलिस बल के बीच मां का अंतिम संस्कार करा दिया गया। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि काफी लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आरोपी खुले में घूम रहे हैं। पीड़िता ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गिरिजा की मां गुड्डी की मौत होने के बाद वह घर में अकेली रह गई है। पिता बसंता ठाकुर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बेटी की परवरिश और लालन पालन कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गिरिजा BSc फाइनल में पढ़ रही है। आपसी रंजिश में झुलसी हुई महिला गुड्डी की मौत होने के बाद गांव परहुआ में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। पुलिस ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी तादाद में RSC के जवान और पुलिस बल तैनात किया है। उधर मृतका का गुड्डी देवी के पियर पक्ष के लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। रात में 27 तारीख को सो रही थी, मैं भी वहाँ से आई हुई थी। मम्मी रात से खेत से गई हुई थी वहाँ पे, तो हमारे परिवार वाले थे, ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। उनका नाम गुड्डू, कल्ला, आकाश, कुलदीप, मुकेश, गोविंदा, रामतार ने पूरी साजिश की है। मैं चाहती हूँ कि इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको सजा दी जाए। अभी मेरी सुनवाई नहीं हुई अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। SP ऑफिस भी गई, थाने में भी कई बार बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पापा जेल में थे तो इसके लिए आपका कहाँ गई, किस से गुहार लगाई? मेरे पापा जेल में थे तो मैं पहले वहाँ गई थी, कलेक्टर ऑफिस गई थी, लेकिन वहाँ से कलेक्टर सही नहीं थे तो बोल दिया था कि जेल पे मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, जेलर पास के पास है। फिर मैं जेल पे गई थी। जेल पे मैं करीब 2 बजे तक वहीं पर रही थी, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर वापस से सुबह में कलेक्टर भी गई थी, फिर वहाँ से मुझे एप्लीकेशन दी, फिर मैं जेल पे पहुंची गई जेल पर। उसके बाद में रिहा किया अभी अंतिम संस्कार के लिए। अभी तक फरियादी अभी तक कितना समय हो गया आपकी मम्मी की डेथ को हुई? 1 महीने से ऊपर। 1 महीने से ज़्यादा। 40-45 पार्वती नदी के पास बने एनीकट में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत। धौलपुर जिले के सैंपौ उपखंड इलाके के गांव तसीमो निवासी 4 साथी पार्वती नदी के पास स्थित एनीकट पर शुक्रवार को नहाने गए थे। पानी में डूबे चारों साथियों की चीख पुकार सुन आसपास खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों ने 2 साथियों को तो बचा लिया, लेकिन 2 साथी गहरे पानी में डूबने से लापता हो गए थे। मौके पर पहुंचे SDM ललित मीणा ने SDRF की टीम को बुलाया। पुलिस और प्रशासन ने SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रात होने के कारण रेस्क्यू को बंद करना पड़ा। शनिवार सुबह फिर से SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। SDRF ने कड़ी मशक्कत के बाद लोकेश का शव रेस्क्यू कर लिया। उसके 2 घंटे बाद योगेश के भी शव को SDRF ने बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों युवकों के शव कब्जे में लेकर सैंपौ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। दोनों युवक के शव देख परिजनों में हाहाकार मच गया। अस्पताल की मोर्चरी पर परिजन और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिए हैं। हादसे में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। योगेश और लोकेंद्र कल पार्वती नदी पर नहाने के लिए गए थे।
तो उसमें पैर फिसलने से वो उनका पैर डूब गए, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको काफ़ी तलाश किया, तो आज उनकी डेड बॉडी मिली है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा चुका। उन्होंने तहरीर जैसी देंगे उस पर कार्रवाई कर मर्ग किया जाएगा। हावड़े से युवक पर जानलेवा हमला कर किया गंभीर घायल। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के गौशाला कॉलोनी में एक युवक पर किराएदार ने फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर युवक गंभीर रूप से घायल कर दिया। मकान मालिक श्याम सिंह ने बताया कि घायल युवक 24 वर्षीय दीपू शर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी गौशाला उनके घर पर रहने वाले किराएदार कल्याण सिंह से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े को देखकर श्याम सिंह ने दीपू को घर वापस भेज दिया। दीपू के घर लौटते ही पीछे से कल्याण सिंह ने फावड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और दीपू हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपू को मकान मालिक श्याम सिंह ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक दीपू के मुताबिक उसकी शराब की बोतलें चोरी हो गई थी, जिसके बारे में उसने कल्याण सिंह से पूछा था। इससे नाराज होकर कल्याण ने पीछे से उसके सिर पर फावड़ा मार दिया और फरार हो गया। आरोपी कल्याण सिंह झांसी का रहने वाला है और यहाँ किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुँच गयी, जहाँ पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहबाद पहले हो बताना ने, अब तो कोई ज़्यादा मोहबाद भवना ने भाई समय मोहबाद को ज़्यादा ना भाई वजन में मनी मैं दीदू बेटा भी जा वो चंदो है पीछे से फामरो दो जो अपने कौन लोग थे जो फामरो दो? ये मन के कल्याण कौन लगता है इनका? कोई ना लगा तो किराए पे रहते मकान वो पास मैंने क्या नवाब बसाई के नहीं त्यागी नहीं और त्यागी नहीं चाहिए। आपका नाम क्या बाबा? मेरा नाम श्याम सिंह। आपके यहाँ किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते। विप्र संघ का रजिस्ट्रेशन कराने का बैठक में निर्णय लिया गया। विप्र संघ धौलपुर द्वारा पुरानी छावनी वाले हनुमान जी के मंदिर पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विप्र संघ धौलपुर को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया गया। विप्र संघ टीम की ओर से राजकुमार शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि विप्र संघ धौलपुर जिले में विप्र बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित करेगा। साथ ही अरुण त्रिपाठी ने जिले के सभी विप्र बंधुओं को जोड़े जाने एवं समाज को एक साथ जोड़ने की बात कही। इस अवसर पर बिशंबर दयाल शर्मा, राकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, अरुण त्रिपाठी, अवधेश तिवारी, हरिओम उपाध्याय, योगेश तिवारी, राजेश शर्मा, रवि मुदगल आदि सदस्यों ने भाग लिया।